आपको रोड दिख रही है ना, शायद दिख ही रही होगी। भाई चलाओ मेरे दोस्त, डर मत। एक्चुअली ना शायद बुलेट का ग्राउंड क्लियरेंस इतना नहीं होता। काले की हिम्मत की दाद देने पड़ेगी। मतलब ये पहली बार इस तरह का राइड कर रहा है एट द एज ऑफ 50। अब रोड वो जो है क्लिफ हैंगर वो आ गया है। हा हा हा, फाइनली हम आ ही गए। मैं एक बार ऊपर देखना चाह रहा हूँ लेकिन इट्स ओके, देखता हूँ। अब वो जो वहाँ से शुरू होगा वो रोड इतना आसानी से शुरू नहीं होगा, थोड़े बहुत हर्डल अभी भी आएंगे। ऑल ओके। ये जो पैच है ना दोस्तों, इसको बोला जाता है सबसे खतरनाक पैच। इस जगह की जो खासियत है ना वो ये कि ग्रेविटिकल फोर्स बहुत ज़्यादा है, और उसका रीज़न ये भी है कि इतने पहाड़ के ऊपर ये जो क्लिफ हैंगर इन्होंने रोड्स बनाए हैं, तो या तो ऊंचाई की तरफ है या नीचाई की तरफ है। मोस्टली रोडों पे, पहाड़ पे वैसे ही रोड होता है। तो यहाँ पे ये शायद कवर्ड है एरिया, उस वजह से पावर ज़्यादा महसूस हो रही है। मतलब बाइक को अगर रोकना भी चाहो ना तो वो सरक के रुकती है, और वो सरकने वाली जगह में अगर अपन सरक गए तो हो गया अपना काम। ये देखो दोस्तों कितना गजब का और कितना सही तरीके से पानी जा रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जा रहा है या आ रहा है। लग तो ऐसा रहा है कि उधर से इधर आ रहा है। लेकिन ये बात है कि ऐसी जगहों पे भी रास्ते बन गए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रेक भी लगाऊं ना तो ये रुकने वाली नहीं है। अब मुझे तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्पीड कंट्रोल से आगे गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट, ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा बैलेंसिंग इशू है, और ये बाइक की वजह से नहीं है, ये जगह ही ऐसी है। इसीलिए शायद इसको बोलते होंगे मोस्ट डेंजरस रोड। अब मैं जानबूझकर रुकने की कोशिश करूंगा। ये देखो, अब ये पानी उसी नदी में जाने वाला है। तरसेम को बोलता हूँ यहाँ पानी भर लेगा।
भी हम लोग ऑन द एज ही हैं, मतलब क्या हुआ? हॉर्न बजाए ना? अच्छा अच्छा चलो। सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी मौसम खिला हुआ है, धूप निकली हुई है, तो वैसा फील नहीं है जैसे अगर यहाँ बारिश होती ना, अगर बारिश होती तो शायद हमें अलाउ भी नहीं करते ना यहाँ के पोस्ट वाले, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये तब पूरी तरीके से कीचड़ बन चुका होता और रास्ता और ज़्यादा टफ हो गया होता। लेकिन जहाँ तक अभी का सवाल है ना, बस ब्रेकिंग का इशू है, मतलब आप रोक लो कैसे भी करके, क्लच क्लच गियर में रही है, रुकने वाली रुकेगी तो थोड़ा वो अपनी मर्जी से रुकेगी। शायद नॉर्मल बाइक हो तो रुक जाए, लेकिन सामान लगा के आप ऐसा करो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब जिसने भी रोड डिज़ाइन की होगी, देखो किस तरीके से पत्थरों को काटा हुआ है, रॉक्स को काटा हुआ है, और कहाँ पे काटा हुआ है? नदी के एकदम ऊपर। मतलब गलती से अगर आप कुछ करो तो आपको पहाड़ से टकराने टुकड़ने की मरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा नदी में जाके तैरो, हाई स्विमिंग पूल। एक्चुअली ना यहाँ पे डस्ट भी बहुत है, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टेंस बना रहा हूँ। और मैं क्या वाइज़र लगा के नहीं चला पा रहा हूँ, वाइज़र में मेरे फॉग बन रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये डिस्टेंस बीच में हो जाए, तो सब लोग इंडिविजुअली जो जो अपना शूट कर रहे हैं वो करते रहें और मस्ती से हम इस सफ़र का आनंद लें। ये लगता है जब इन रॉक्स को काटा गया होगा ना, तो वो जो चूरा बना होगा, मुझे लगता है ये वही चूरा है। जहां पे भी मुझे मौका मिलता है ना, मैं अपने टायर धो लेता हूं। अभी थोड़ा स्ट्रेट पैच है, थोड़ा सीधा है, ऊंचा नीचा नहीं है यहाँ पे, और अगर ऊंचा नीचा नहीं है तो फिर अपने लिए मस्ती हो गई। ये पत्थरों वाला रोड है, ये मेरे को ज़्यादा टफ नहीं लगता। पत्थर और पानी का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। कीचड़ मिट्टी और पानी का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ काम तो चालू ही है। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस साइड क्यों चला रहा हूँ, रॉन्ग साइड हो गया ना मेरा। उसका रीज़न ये है कि उस साइड अगर मुझे पाँव भी टेकना पड़ेगा ना, तो वो कच्चे में पाँव टेकेगा, और बाइकिंग में आपको पाँव लगाना ही पड़ता है। इस रोड की लंबाई जो है वो शायद 7-8 किलोमीटर का पैच ऐसा बताया था। अब हम आज कर रहे हैं, या मुझे थोड़ा रोकना पड़ेगा।
अब हम आज इस पैच को कर रहे हैं तो आइडिया लगेगा कि कितना लंबा है। इन दोनों बाइक से एक्चुअली धूल बहुत हो रही है, थोड़ा रुक जाता हूँ। और धूल में प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो, वही मैंने आपको बताया कि मेरा वाइज़र ओपन है और वो आँखों में जा रहा है। सनग्लास वगैरह मैं यूज़ नहीं करता हूँ, है सब मेरे पास, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। जो कलर्स कुदरत ने दिए उन कलर्स को मैं वैसे के वैसे देख नहीं पाता जैसे आँखों को देखने चाहिए ना। और उतना टफ वैसी वाली धूप नहीं है जो मतलब एकदम दिखाई ना दे, वैसा नहीं है। मेरे भाई लोग किधर चले गए? ओह वो रे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम यू एट वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड द क्लिफ हैंगर। इस रोड का नाम है द क्लिफ हैंगर। हम लोग थोड़ा आगे निकल के इसको पीछे की तरफ से ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस रोड को क्रॉस कर लिया है। सांसें फूल रही BRO का ही है ये। BRO ने ही इस रोड को बनाया है। BRO ने पता नहीं कहाँ कहाँ कैसी कैसी रोडें बना दी। तो कंक्लूजन ये है कि आज आपके फकीरा ने दुनिया का टॉप मोस्ट डेंजरस रोड जो है उसको क्रॉस कर लिया है। टेक्निकली जो पैच होगा उसको, जहाँ पे बाइक सही में मेरे से बैलेंस होने में मुझे तकलीफ हो रही थी, गियर से मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, गियर से स्पीड कंट्रोल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बंद होने से हार्डली फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के गैप पे ब्रेक लगा रहा हूँ। सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होने के बाद में भी बाइक सरक रही थी। एनीवे, यही पार्ट होता है एडवेंचर का, और हम सौभाग्यशील हैं कि हम इस देश में रहते हैं जहाँ पे ऐसी ऐसी रोड्स हैं क्योंकि बाकी सब जगहों पे तो बहुत स्मूथ डामर पैचेस होते हैं। और विदेशी पर्यटक जो होते हैं, विदेशी जो बाइक लवर्स होते हैं, एडवेंचर लवर्स होते हैं, वो भी इंडिया ही आते हैं। उनको भी भारत ही आना होता है जब उन्हें ऐसे पैच करने होते हैं। अगर आप देख सकते हैं सामने अभी डामर पैच आ जाएगा, तो वो जो डामर पैच आ जाएगा उसके बाद में सिर्फ नज़ारे होंगे, नज़ारे, खूबसूरत से नज़ारे। हम लोगों ने डिसाइड ये किया था कि बाइक्स को पहले थोड़ा ठंडा किया जाए और उसके बाद में ये रोड किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ बैठने की जगह कहीं मिली नहीं। तो फिर बातों में ये रोड भी हो गई। अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ दो गाड़ियाँ आराम से क्रॉस हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ का मामला गंभीर था। सच बोलो ना दोस्तों, ये सब करके ना एक सेल्फ अचीवमेंट सा लगता है। सेल्फ अचीवमेंट का मतलब होता है कि आपको कोई दूसरा पुरस्कार दे, या लोग, कई मैंने देखा है कई लोग मीडिया में खबरें छपाते हैं, अखबारों में खबरें छपाते हैं, जानबूझ के छपाते हैं। लेकिन अपना ऐसा नहीं है दोस्तों, जो छप जाए, जो लोग इंटरव्यू ले लेते हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन इंटेंशनली मैंने कभी अपने आप को उस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश नहीं की। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि नहीं यार, क्यों बोलूँ, एक से एक जो जगह है उन जगहों पे मैं गया हूँ, मैंने महसूस किया है। ये मेरा दोस्त काले, प्यार हो गया इन लोगों से मुझे, बहुत प्यारे लोग हैं। तरसे वो बोर्ड का शूटिंग कर रहा है, उस पर लिखा हुआ है वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट डेंजरस रोड। अब ये जो दोस्तों एहसास था ना, मतलब इस तरह के बहुत सुना था मैंने इस रोड के बारे में, अब जब कर लिया है तो वही एक अलग ही तरीके का एहसास महसूस हो रहा है।
काला पीछे बच्चों की फोटो खींच रहा है। पोस्ट है। भी तलाश है किसी ऐसे ढाबे की, रेस्टोरेंट की, जहाँ पे आराम से बैठा जा सके, बाइक्स को भी आराम दिया जा सके और हम लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लें और चाय कॉफ़ी कुछ पी लें। अभी 12:45 हुए हैं, 12:45। डिस्टेंस ऑलमोस्ट अभी जहाँ में जाना है 70-80 किलोमीटर होगा, लेकिन अभी अगर ये डामर ट्रैक है, हालांकि पहाड़ी रास्ते हैं, फिर भी टाइम तो लगता है, लेकिन डामर पैच है तो उतना नहीं लगेगा, निकल जाएंगे आराम से स्मूथली। ये कोई जगह मिली है। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, लेकिन सच बताऊं तरसेम मैं और कालिया भी बहुत दुखी हैं ये डामर पैच देख के। ऑफ रोड की इतनी आदत पड़ गई है कि अभी इतना स्मूथ पैच रहेगा तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। एनीवे, लेकिन खूबसूरती जो है, ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है नेचर की, वो आपको दिखाते हैं। वो जो पीछे क्लिफ हैंगर जो रोड है ना, उसके साथ में एक एज पैरेलल ऊपर से एक रोड और निकाल रहा है, उसका काम चल रहा है। जो आपने देखा था जहाँ से हम लोग डाइवर्ट हुए थे, तो वो रोड जब बन जाएगा तब गाड़ियाँ उस तरफ निकलने लगेंगी। क्लिफ हैंगर रोड पे आपने देखा होगा कि हमें एक भी गाड़ी ने ना तो ओवरटेक किया, ना सामने से कोई गाड़ी आई। उस रूट का यही है कि वहाँ पे दिन भर में 20-25 कोई मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ियाँ कोई निकल जाए तो निकल जाएं, और उस पर कोई गाड़ी निकलती ही नहीं है। यही एक रीज़न है कि वहाँ पे डेडली जो एक्सीडेंट होते हैं, जो लोगों के मरने की जो होता है फैटल एक्सीडेंट, तो वो सब नहीं होता है। होते तो फिर भी होंगे, लेकिन मैटर सिर्फ ये है कि अगर जब आपके सामने कोई है ही नहीं तो आप कुछ भी जोड़ तोड़ करके अपनी जो भी आपका व्हीकल है आप आराम से निकाल ही लोगे। हालांकि बड़े व्हीकल वहाँ पे शायद अलाउ है ही नहीं। और बोर्ड भी यहाँ पे इस तरह के ये गिरगिट छोटे छोटे होते हैं। वो जो गिरगिट मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। अब यहाँ सामने से गाड़ियाँ वगैरह आ सकती हैं। यार दोस्तों, इस जगह की ब्यूटी देखो, खूबसूरती देखो। अब जो नेचर है ना, जो कुदरत है, वो आपको बहुत खूबसूरत से दिखेगी, डेंजरस नहीं दिखेगी। डेंजरस वाला जो पार्ट था वो पीछे रह गया। डेंजरस वाला पार्ट जब आएगा तब मैं कैमरा ज़रूर ऑन करूँगा, ज़रूर आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब जो पार्ट रहेगा, कुदरत तो वैसी की वैसी है, लेकिन यहाँ थोड़ा खूबसूरती आप फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। यहाँ पे कॉर्नरिंग कर सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अपना लाइन पकड़ के रखिए, वही सबसे बेस्ट है। ये भी वैसा ही है, क्लिफ हैंगर ही है, लेकिन ये पार्ट छोटा है इसलिए डेंजरस नहीं है, और पूरा डामर पैच है। इसके यहाँ से निकलते हैं। जो मैं आपसे कह रहा था कि ये खूबसूरत रहेगा, और पीछे जब ये ऊपर से जो पैच था तो आप देख सकते थे वो कितना खतरनाक था। ये पूरा जो रोड है ना, मतलब पूरा का पूरा रोड आप आगे भी देख सकते हैं, सेम वही का वही सिचुएशन है। मैं आपको वहाँ गाड़ी रोक के एक बार दिखाता हूँ। आगे पूरा जो रोड है ना, एक ऑलमोस्ट क्लिफ हैंगर ही है, लेकिन उतना डेडली नहीं है।
मेरे जो बूट्स हैं, राइडिंग बूट्स, पूरी तरीके से कीचड़ के अंदर है। जाके ख़त्म होगा ये पैच, उसके बाद में अभी हमें दोबारा उसी रोड पे जाना है, मतलब ऑफ रोड करना है। चलो थोड़ा सा इंटरनल हल्का सा अच्छा महसूस हुआ। आगे से गाड़ी घुमानी है, बाइक घुमानी है। अब जब इस तरीके के उस पे आते हैं तो लगता है कि अब मतलब बाइकिंग का मजा है। अब यहाँ पे भी दो पैच है, एक तो वो क्लिफ हैंगर है, नीचे दूसरा वाला है। हमें किस पे जाना है वो नहीं पता, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब उर्दू में लिखा हुआ है। तो वो शायद वहाँ पे कोई गांव होगा, उसके लिए वो रोड होगी। हमें शायद इसी रोड पे जाना होगा। ये गजब का पानी का फ्लो है। बहुत ही गजब हाई स्पीड पानी आ रहा है। हम कहीं इसके ऊपर से आते हैं, कहीं नीचे से आते हैं। अब जो है ना, यहाँ से हमें इधर जाना है, फिर इधर जाना है, पता नहीं, पहले इधर जाएंगे, फिर हम दूसरे करके ऊपर चले जाएंगे, फिर आगे का आगे देखेंगे।